गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास 2 है, चैप्टर घातांक करनी है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे सवाल हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इनको आसान कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ये सिखाने चल रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब जरा चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इन चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से बिल्कुल देखिए केवल। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो आपको दो नंबर दिए गए हैं कि आपको जो भी दो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स में क्या है, क्या ये दोनों मान बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि √5, √3, 6 और 2, तो ये 5, 3, 8, 5, 3, 8, इसका मतलब ये नहीं कि बराबर है, ये बराबर नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो, क्या इन दोनों का गुणा 1 होगा? नहीं। अब हमें इन दोनों में चेक करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा। आप चाहो तो इनका स्क्वायर करके भी कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो ध्यान देना, सुनना। अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, a² b², तो 5, 3, 8 तो मिल जाएगा, 2ab, तो 5 से कितना मिलेगा, 15। अगर इसकी बात करो तो ये भी 8 मिल जाएगा, लेकिन 6 दूनी क्या मिलेगा, 12। आपको अब दिखने लगा दोनों में 8 तो कॉमन है, लेकिन ये लिखा है 2√15, ये लिखा है 2√12, तो 15 वाला बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है, और आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पे ये गलती मत करना कि √5 और √3 का मान निकालना स्टार्ट कर दिया, ऐसी गलती मत करना, थोड़ा समझदार बने। ठीक है। अब जैसे एक बार फिर सुनो, थोड़ा समझना। जैसे लिखा है कि 5 4 से बड़ा है, आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो अगर 5 और 4 लिखा है, मानो √5 और √4 लिखा है, तो यहाँ पे करना क्या है, दोनों का स्क्वायर भी तो उससे वही कंडीशन होगी ना। अब दोनों में अगर एक नंबर से गुणा कराओ तब भी कंडीशन वही होगी ना। सेम ऐसे ही किया, यहाँ पे क्या किया, सुनना क्या किया, ध्यान देना। अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो इसका स्क्वायर भी तो बड़ा होगा। a² b², 5, 3, 8, 2ab, 2√15 बड़ा है, ये 5, 6, 2, 8, लेकिन 2√6 दूनी 12, 8 दोनों में हो गया, 8 प्लस लिखा था, ये नंबर ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा। पहला ऑप्शन हो गया सही। कमेंट जरूर क्या करें, समझ आता है कि नहीं आता है, कमेंट जरूर क्या करें। ठीक है। और किताब का मेथड नहीं देखना, किताब के मेथड में क्या किया है, √5, √3, √6, √2 के मान निकाले तब उसने सॉल्व किया है, ऐसी गलती आप लोग मत करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखने पर सही क्या होगा। सबसे पहले तो आरोही, बहुत से बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, और ख़ासकर हिंदी में तो हमेशा ही रहता है। आरोही अवरोही में कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत रहता है, वो भूल जाते हैं कि कब छोटे से बड़ा, कब बड़े से छोटा। अच्छा, आरोही का मतलब बताओ। आरोही का मतलब होता है बढ़ना। अगर भूल जाओ तो आपको याद करो, एक आज के 6-7 साल पहले आपने मूवी देखी होगी आस्की 2। आस्की 2 में एक्ट्रेस का नाम क्या था, आरोही। और उसका अगर तुम कैरियर की बात करो, शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो शुरुआत में क्या, पहले वो बार में गाना गाती थी, धीमे धीमे सुपरस्टार बनी, क्योंकि नाम क्या था, आरोही। आप कैसे भूल सकते हो आरोही का मतलब बढ़ना। आपने आज तक नाम अगर सुने होंगे तो आरोही नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी अवरोही नाम सुना? आरोही नाम होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है। तो अब कभी नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, आरोही का मतलब बढ़ना, बढ़ने के रूप में लिखना है। अब एक चीज़ ध्यान दो, कैसे आसान लिखना है ये सीखो, कैसे आसान लिखना है। देखो, 3 की पावर दिया है 34, 2 की पावर दिया है 51 और 7 की पावर दिया है 17। आप देखो, इन सभी की पावर में 17 ले लो कॉमन। ठीक है। 17 कॉमन लिया तो बचा 1, ये बचा 3, ये बचा 2। 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 7 की पावर 1, ये लिखा है 9, ये लिखा है 8, ये लिखा है 7। अगर आरोही क्रम में लिखना है तो पहले लिखो छोटा वाला, और छोटा क्या है, 7 की पावर 17, तो आंसर वही होगा जिसने पहले 7 की पावर 17 हो। 7 सॉरी गड़बड़, उसने बोला है, और लिखने का तरीका देखो, ये सिंबल उसने उल्टा बना दिए। ठीक है। ये छोटा है, इसके बाद देखना, इसके बाद ये होगा, मतलब 2 की पावर 51, तो इसके बाद 2 की पावर 51 यहाँ तो है ही नहीं, ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये आंसर है।
ठीक है। अगर आरोही क्रम में बोला होता आरोही क्रम में लिखो, ऑप्शन ना देखते, तो आरोही क्रम की बात करते तो पहले हम क्या लिखते 7 की पावर 17, फिर अगला नंबर क्या होता, अगला होता 2 की पावर 51, अगला क्या होता 3 की पावर 34। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप इसे कर लेंगे। ठीक है। अब ऑप्शन से देखना था इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा, उसने कहा ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल भी आपके सामने सेम ऐसे ही है और बोला है उसने आरोही क्रम में सही व्यवस्थित करो। सुनना, देखो करनी में क्या है 3 4 6, एक ऐसा नंबर मान लो जिससे करनी में मान बराबर हो जाए तो 12 मान लो। 3 से भाग दिया 4 तो करनी में यहाँ मिला 4, फिर मिला 9। 4 से भाग दिया तो 3, 4 से भाग दिया, या ऐसा करो, सुनो आप ऐसा ना करो, आपने क्या किया ऐसे ही यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सबकी करनी 12 कर लिया, क्योंकि 3 4 6 से कट जाए 12 माना था। 3 का भाग दिया 4 बार गया और इसको आपने लिखा 9 की पावर 4। 4 से भाग दिया तो 3 बार गया तो लिखा 20 की पावर 3। 6 का भाग दिया 2 बार गया तो 25 की पावर 2। अब इन 3 नंबर में कौन बड़ा कौन छोटा आपको ये देखना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये लिखा है 9 की पावर 4, ये लिखा है 20 की पावर 3 और ये लिखा है 25 की पावर 2। यहाँ तक सभी लोग ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद सुनना, देखो अगर आप इसको लिखना चाहो तो 81 गुणे 81 लिखा है, मतलब 6400 से ज़्यादा लिखा है। ये लिखा है आपका 8000 और ये लिखा है 625। बोला क्या है आरोही क्रम, क्या बोला व्यवस्थित करो। अब ये बताओ सबसे छोटा मान इसमें कौन सा है, ये वाला, मतलब ये वाला सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा है ये वाला, तो इसको सबसे पहले होना चाहिए यहाँ पे। और बोला ये सबसे छोटा है, सबसे पहले होना चाहिए। एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, 2 ऑप्शन यहाँ चले गए। अब इन दोनों में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 6400 कुछ आएगा, तो भी आएगा 6400 कुछ आएगा। तो ये देखो ये वाला इसके बाद आना चाहिए और ये क्या लिखा है 9 वाला, तो इसके बाद जो आएगा 25 के बाद 9 वाला, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन भी हो गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ये आपसे पूछा है। ध्यान दीजिए, देखिएगा, समझिएगा। देखो 3 की पावर 33 बड़ा है 33 की पावर 3 से, ये बात बिल्कुल सही है। 3 की पावर 33 का मान बहुत होगा, 33 की पावर 3, तो ये क्या लिखा है 33 गुणे 33 गुणे 33, तो ये जो भी आएगा, लेकिन इसकी जो नंबर सब जो डिजिट होंगे इसमें ज़्यादा होंगे। 3 की पावर 33 में नंबर और डिजिट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं। ये देखो ये लिखा है 33 का क्यूब बड़ा है 333 से, बात बिल्कुल सही है। ये 33 का स्क्वायर ही 4 डिजिट का होता है और फिर गुणे 33, अब 33 का स्क्वायर 4 डिजिट का तो वैसे ही बड़ा हो गया, तो क्यूब तो बड़ा होगा ही होगा, तो मतलब दूसरा भी सही है। अब तीसरे की बात करें, तीसरा लिखा है 3 की पावर 33 बड़ा है 333 से, 3 की पावर 33, तो आपकी ये भी बात तो बिल्कुल सही है ना। क्या, तो 3 की पावर 33 का मान जो भी होगा वो बड़ा आएगा 333 से। क्यों, देखो 3 की पावर 4 की मान की बात करो तो 3 की पावर 1 3, 2 9 27, 27 के बाद 81, 243, 3 की पावर 5 का मान 243 हो गया और 3 की पावर 6 का मान तो 333 से बड़ा हो ही गया, और वो लिखा है 3 की पावर 33 का मान बड़ा है, मतलब ये भी सही लिखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी सी तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही हैं। आप केवल देखो सॉल्व नहीं करना होता है, 3 की पावर 33 मत निकालना, लेकिन थोड़ा समझदार बनो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो उम्मीद आप ये बात समझ पा रहे होंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या है 1 2 3 तीनों सही है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की और। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक है। ये आप लोग अभी भी सीखा था आपने, हमने क्या कहा था, जब आपको ऐसा मिले तो आप स्क्वायर कर लिया करो। देखो इनका योग जो होता है वो लगभग हमेशा बराबर देता है और ऐसे सारे क्वेश्चन में करता है, ऐसा सारे क्वेश्चन में करता है। तो आप क्या करो, केवल स्क्वायर करके 2ab का मान निकाल लो। ठीक है, आपने जैसे इसका स्क्वायर किया, थोड़ा सुनना, जैसे स्क्वायर किया तो 5 5 10 इक्वल सब में मिलेगा, 10 दोनों मिले, कॉमन खत्म। तो आपको केवल लिखना है 2 5 गुणे 5 25,
फिर क्या लिखना है 2, 8 दूनी 16। अब ये बताओ इन दोनों में 2 में भी कॉमन हो गया, ये वाला बड़ा है, मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। क्या ये तक समझ में है? अब देखो अच्छा ये कितना है 7 3 21, तो ये आपका हो गया 7 3 21, 8 दूनी 16, 21 वाला बड़ा है, बात बिल्कुल सही है। अभी बताओ 5 गुणे 5 कितना है 25, 7 3 कितना है 21, 25 वाला क्या है बड़ा है। तो मतलब क्या है सभी व्यंजक सही हैं, आपके तीनों व्यंजक सही हैं, ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ध्यान देना, ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का है, अप्रोक्सीमेट का है। तो एक बार इसको आप लोग कोशिश करना, पहले आप इससे कोशिश करना, फिर इसको बाद में समझाते हैं कैसे करना है। ये इसका जो क्वेश्चन है ये अप्रोक्सीमेशन का है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये देखो सवाल को एग्जाम में पढ़ा भी ध्यान से करो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। हम लोग क्या करते हैं कहीं भी क्वेश्चन गलत पढ़ लें, गलत की सही पढ़ लें, कौन सा सही है तो ये दिमाग लगाना। देखो इन दोनों में सबसे आसान ये होगा कि 100 से काट लो। अब तो बिल्कुल आसान सवाल हो गया। 2 की पावर 3 का मान 8 बड़ा है 3 की पावर 2, यही गलत हो गया क्योंकि 2 की पावर 3 का मान 8 क्या है छोटा है, पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। अब देखो ये क्या लिखा है 6 और बड़ा है 6 बड़ा है और 2 की पावर 3 कितना है 8 है, ये भी क्या हो गया 1 और 2 दोनों गलत हैं, 1 और 2 क्या है दोनों गलत हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 8। क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा अब ये बताओ 2 की पावर 3 8 होता है तो 3 की पावर 8 बना। अब ये क्या लिखा है इसको एक बार देखो, ये लिखा है 3 की पावर 2 की पावर 3 गुणे में यहाँ पे खाते क्या होती है गुणा हो जाएगा, 3 दूनी कितना होगा 6, तो ये हो गया 6, ये बड़ा है, बात बिल्कुल सही है। अब इसको ध्यान से देखो, ये लिखा है 2 की पावर 9, 2 की पावर कितना लिखा है ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 2 की पावर 8 क्या होता है यहाँ पे 2 की पावर 3 क्या होता है 8, ये भी बड़ा है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो आंसर क्या है 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो ऐसे क्वेश्चन में नंबर छोटे करने के लिए आप इनसे 0 हटा लीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये लिखा है 9 की पावर 5, ये लिखा है 11 की पावर 4, ये लिखा है 5 की पावर 4 बड़ा है 3 की पावर 5 से। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा अब ये बताओ 11 की पावर 4 और 9 की पावर 5, 81 गुणे 81 गुणे 9, कैसे 9 की पावर 2 9 की पावर 2 9 की पावर 1। अब ये लिखा है 121 गुणे 121, ये लिखा हुआ है। अब एक बार दिमाग लगाओ इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, ये एक बार चेक करो। ठीक है, देखो 81 गुणे 81 6400, 80 का स्क्वायर, इसमें 81 और 80 और 81 161 जोड़ दो, तो आपने इसको जोड़ा 6400 में 161 जोड़ा तो अब क्या मिला 6561, ये है आपका 81 का स्क्वायर। गुणे कितना कराना है 9, गुणे कितना कराना है 9, तो 6561 और इन एक 0 बढ़ा के 6561 माइनस कर दो तो लगभग ये कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा मतलब 60,000 से ज़्यादा आएगा। ये जो भी आएगा लगभग 60,000 के आसपास आएगा, 60,000 के आसपास आएगा। ठीक है, अब जैसे की बात करो 121 100 से कितना आता है 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 का 41 हासिल हुआ 4, इसमें 21 जोड़ा तो 21 आपने जोड़ा तो ये हुआ 21 के 42 और 4 46, तो ये मान क्या है कम, ये मान क्या है ज़्यादा, तो ये मान ज़्यादा है तो ये आपका क्या हुआ ज़्यादा, मतलब पहला तो सही हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ सही। थोड़ा कैलकुलेशन है कर लीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, परेशान मत होइएगा। अब 5 की पावर 4, देखो 5 की पावर 4 का मान 625, ये बात तो आप सभी को मालूम है। और 3 की पावर 5 के मान की बात करें तो 3 की पावर 5 3 की पावर 4 81 होते हैं, 5 होता है 243, तो यहाँ पे क्या हुआ ये मान भी क्या हो गया बड़ा हो गया। तो आंसर क्या है कौन सा कथन सत्य है, ये भी सही है ये भी सही है, तो आंसर क्या है 1 और 2 दोनों सही हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोनों में कौन सा असत्य है? अब इसको अप्रोक्सीमेशन से करो या सॉल्व करो, चलो देखते हैं क्या करना है।
देखो इसका जो स्क्वायर होगा ये तो 0.49 के आसपास होगा, ये तो क्लियर है। इसका जो स्क्वायर होगा पॉइंट के बाद और भी डिजिट होंगे। 11 का स्क्वायर 1 to 1 पॉइंट के बाद कुछ और नंबर होंगे, तो ये तो 121, इसके बाद पॉइंट के बाद सब पॉइंट के बहुत दूर हैं, तो ये मान बड़ा गलत है भाई, ये पॉइंट तो गलत हो गया। फिर एक बात सुने, देखो 0.7 का स्क्वायर जब करेंगे तो पॉइंट के पहले तो कोई अंक होगा ही नहीं ना। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो दूर दूर तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 111 का स्क्वायर तुम अगर करते हो तो क्या होता है, 1 2 3 2 1 होता है, तो ये हो गया 1 2 3.21 हो गया। अब जब एक बार चेक कर लो, देखो एक मिनट चेक कर लो, तो ये हुआ 130 पॉइंट, ये 4 2 कितना 6, कुछ ऐसा कुछ हुआ, तो ये तो 123.6 बड़ा है 132.8 से। कहाँ बड़ा है भाई, छोटा है, तो वही का ये तो गलत हो गया। तो पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया, पहला पॉइंट आपका गलत है, ठीक है। अब इसके बाद सुनो, अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखना, 112 का स्क्वायर होता है, 112 स्क्वायर निकालना आप सभी ने सीखा है, हम सही चीज याद रखना। 103 का स्क्वायर 106.09, 105 का स्क्वायर 110.25। आपने जब ऐसे इसको जोड़ा तो यहाँ से क्या मिला, ठीक है। अब 105 है, यहाँ दशमलव जो होगा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। देखो ये लिखा था 1 पॉइंट, क्या लिखा था 1.12, ठीक है। तो ये हुआ 125.44, लेकिन दशमलव यहाँ लगेगा। इसका जब स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर होगा क्या, इसका स्क्वायर होगा 106.09, लेकिन 106.09। इसका स्क्वायर क्या होगा 110.25, लेकिन 11.10। तो इसका जो आंसर आने वाला है क्या आने वाला है, ये आपका जाए कितना 108 पॉइंट कुछ आएगा। अब 108 3 से ज़्यादा आएगा, 3 से ज़्यादा आएगा, तो 3 से ज़्यादा आएगा, और इसने कहा ये बड़ा है और यहाँ कुछ ना लिखा हो 0 होता है, और ये क्या है 3 से ज़्यादा है और 3 से ज़्यादा मतलब ये क्या है सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, केवल एक कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, पहला कथन, ये पहला क्या है, ये कथन क्या है सत्य है, सॉरी कौन सा कथन सत्य है, सत्य है, तो क्या होगा बी होगा, क्योंकि ये तो गलत हो गया था ना, पहला ही दूसरा ही आपका क्या है सत्य है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, सेम वही सवाल देखना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमने आपसे क्या कहा, योग बराबर देगा 10 10, ये 6 7 13, 8 5 13, हमेशा गुणा करो, 25 21 बड़ा खत्म, 6 7 42, 8 5 40 बड़ा खत्म, 9 3 27 36 गलत, ये 36 है ना गलत, तो सही क्या है ए और बी, ए और बी मतलब 1 और 2। उम्मीद है समझ आ गया होगा कैसे करना है, देख के कर लिया आपने केवल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, थोड़ा दिमाग लगाओ सुनो। देखो ये क्या लिखा है 4, इसको अगर तुम तोड़ लो तो ये तो लिखा है 6, क्या लिखा है 6। अब ये बताओ अगर तुम दोनों तरफ √3 का गुणा करा लो, मानो करा लेते हैं, चलो गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो √3 का गुणा कराने से यहाँ क्या मिल जाएगा 4 3 12, ठीक है, और ये क्या मिलेगा 6। √3 का मान 1.7 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, 1.7 कुछ होता है। तो देखो 17 छंग कितना होता है, 17 बना 102 पॉइंट, तो ये 12 लिखा है, तो 12 लिखा है मतलब ये वाला मान क्या है ज़्यादा है, ये वाला मान क्या है ज़्यादा है, क्लियर है। अब इसको देखो थोड़ा दिमाग लगाना, ये 8 लिखा है, क्या लिखा है 8, इसके तुम क्या बाहर ला सकते हो 2, तो ये 2.2 हो जाएगा ना, समझ पा रहे हैं। तो ये क्या है ज़्यादा है, तो ये ए बी से कौन सा कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, दोनों में ही पहले वाले मान क्या हैं बड़े हैं, और इसमें क्वेश्चन में यही दिया है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, सुने। देखो ये सवाल जो है अगर इसके ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इसका आपको ही पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 2 1, 111 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 2 1, 1111 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 4 3 2 1। अब अगर 1 2 3 4 5 बार लिखा है इसका स्क्वायर बोला, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये बात सबको मालूम है, ठीक है। अब जरा सवाल देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा।
अच्छा ये बताओ, ये जो स्क्वायर है 11 का, इसके बाद क्या है 1 2 3, इसके बाद क्या है 1 2 3 4। आप जब जोड़ोगे इसको तो 1 1 1 1 1, आपने जैसे इसको जोड़ा तो क्या मिला यहाँ पे 3 3 2 1। अभी क्या मिला 1223। अब क्या बराबर है, हाँ बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला है, सुनना, दूसरा समझना। देखो ये लिखा है 8 और ये लिखा है 6, 8 से कितना हुआ 14। ये लिखा है 0.6 0.8, इसका वर्गमूल निकालने क्या आएगा 0.8, और इसका वर्गमूल निकालो क्या आएगा 0.6। तो 8 और 6 कितना हुआ 14, और 14 ये बना 15.4, बड़ा है 15 से, बिल्कुल सही बात है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उसने बोला है केवल एक, केवल दो, ना एक ना दो, एक और दो दोनों। तो आंसर क्या है 1 और 2 दोनों। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है देखें, अगला क्वेश्चन है इसको आरोही क्रम में क्रमबद्ध करें। आरोही क्रम का मतलब आप लोग समझते हैं, अवरोही क्रम मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। क्या करना है देखें, सीखें। 3 नंबर आपको दिए हैं, यहाँ लिखा है 5, ये लिखा है 4, यहाँ लिखा है 4, ये लिखा है 3, यहाँ लिखा है करनी में 6 और यहाँ पे क्या लिखा है 4। आसान सुनना, थोड़ा कोशिश करते हैं सुनना। करनी में है, करनी में है, करनी में है, एक ऐसा नंबर मान लो जो इन तीनों से कट जाए, 12 मान लिया। तो करनी में सभी में 12 कर लिया, वैसे इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, चलो कर लेते हैं। 4 से भाग दिया 3, 5 की पावर 3, 3 से भाग दिया 4, 4 की पावर 4, 4 से भाग दिया 3, 6 की पावर 3। ये बना 125, ये बना 216, और 4 की पावर 4 जो आपका हुआ, तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 होता है 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। क्लियर है। अब देखो यहाँ कौन सा, उसने बोला है अवरोही क्रम, तो पहले कौन सा बड़ा वाला, ये वाला बड़ा है। अब ये वाला बड़ा है तो करनी में 3 और 4 लिखा है, करनी में 3 और 4 क्या सबसे बड़ा है, करनी में 3 और 4 क्या सबसे बड़ा है। 2 ऑप्शन अभी हैं। अब देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो करनी में 4 और 6 ये वाला। आंसर खत्म हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14, आप इसे कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इसको व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करने का मतलब समझना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान। सुनो, देखो अगर तुम इन क्वेश्चन की बात करो, ठीक है, यहाँ पे योग बराबर नहीं लेकिन माइनस में दिया है, ठीक है, तो सुनना, जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा होता है और जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा होता है। एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, मतलब ये वाला मान सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये वाला मान सबसे बड़ा एक ही ऑप्शन में दिया है, खत्म। अब ये कैसे सर, आपने ये कैसे पहचान लिया, उसके लिए देखो, जैसे आपको ये दिया है सर √5 माइनस √3 या +7 माइनस √5, अंतर इक्वल है। आप क्या करो, इसमें से में गुणा करा दो, मतलब इसके प्लस का √5 प्लस √3, यहाँ लिखा √5 प्लस √3, ये बना a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बना 2/√5 प्लस √3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, सेम ऐसे ही, तो √7 प्लस √5 बना। देखो दोनों के अंश एक जैसे हैं, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी होगी, और जिसका अंश, जिसका हर छोटा है वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें क्या, जब अंतर इक्वल हो, यहाँ भी अंतर इक्वल, यहाँ भी अंतर इक्वल, यहाँ भी अंतर इक्वल, माइनस में है, तो जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। पहचानना सीखो, ये था सबसे छोटा, ये होगा सबसे बड़ा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो ये लिखा है 2, यहाँ लिखा है 26। मानो ये 25 होता, मानो 25 अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 10 हो जाता, और ये 6 होता, तो 6, तो इस बार 6 × 3 कितना। अब ये बड़ा है, गलत है भाई, ठीक है। अब देखो अगर ये 6 होता तो ये 18 होता, और ये 50 लिखा है, 50 से अगर तुम बाहर लो, मानो 49 होता 7, तो ये 28 होता, ये भी गलत है। तो उसने क्या बोला है,
कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो ना तो एक ना तो दो, ना ही एक सत्य है और ना ही दो सत्य है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 16 सबको समझ हो गया होगा, आ गया होगा। ये आपका हो गया टाइप 2। अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। ये आपका है टाइप 3। टाइप 3 में जो क्वेश्चंस हैं देखिए, समझिए कैसे करना है। देखिए आपको सवाल दिया है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कैसे करना है देखिएगा, समझिएगा। ये लिखा है यहाँ पे करनी में 4 है, ये 3 लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है 4, करनी में 5 लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 12 और करनी में 10 लिखा हुआ है। इसका मान आपसे पूछा है कौन सी बड़ी संख्या है, ऐसा उसने पूछा है। देखो जब करनी में ऐसे नंबर मिले 4, 5 और 10 मिला, तो आप क्या करो, एक ऐसा नंबर सोचो जो 4, 5, 10 से कट जाए। आपने 20 माना, तो आपने क्या किया, आपने वही 3 नंबर हैं यहाँ पे देखिएगा, करनी में सभी में 20 लिख लिया। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार, तो 3 की पावर 5। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 4, तो 4 की पावर 4। 10 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 12 की पावर 2। अब सबकी करनी में 20 हो गया तो इसका काम खत्म, कोई मतलब ही नहीं है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 4 81 होता है, तो 3 की पावर 5 क्या हुआ, 243 हुआ, ये हुआ 243। 4 की पावर 4 256 हुआ, 12 का स्क्वायर 144 हुआ, ये बड़ा हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बड़ा हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, पहला क्वेश्चन समझ आया होगा, आप इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पूछा गया है इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, करने का मेथड क्या है, देखिए समझिए। ये देखो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना सीखिए। अगर आपको कुछ ऐसा लिख के दिया जाए, ये लिखा है 2, यहाँ लिखा है 5, तो ये लिखा है 5 की पावर 1/2, हम इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं √5। क्या पढ़ेंगे, √5। अगर यहाँ पे करनी में 4 लिखा होता, अंदर 7 लिखा होता, तो इसे क्या पढ़ते हैं कि 7 का चतुर्थ मूल घात, या क्या पढ़ते हैं, रूट के अंदर 7 है, करनी में 4 है, मतलब अंदर 7 है, करनी में क्या है, 4 है। ठीक है। अब अगर तुम्हें ऐसे लिख के दिया जाए 2√3, तो आप समझ रहे हो ये 2√3 है, करनी में 2 नहीं है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखिए, समझिए क्या उस क्वेश्चन में दिया है, पहले ये समझिए। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को कैसे आसान करना है, ये गलती नहीं करना कि √2, √7, √5, √20 का मान रखने लगे, गलती नहीं करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये बाहर 3 है, अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18, मतलब √18 होगा। रूट ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है तो अंदर जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 सत्ते कितना हुआ, 63 हुआ। अब देखो बाहर 6 है ना, तो अंदर जाएगा रूट के अंदर 36, और 36 पंचे हो गया 180, और ये 2 है तो 4 गुणे 20 किया तो ये कितना हुआ, 80। सबसे बड़ा क्या है, ये। तो जो बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप क्वेश्चन को देखना सीख गए होंगे, आप इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से न्यूनतम क्या है। क्या पूछा, निम्नलिखित में से न्यूनतम मान क्या है। देखो यहाँ लिखा है 12, करनी में लिखा है 6, यहाँ लिखा है 4, करनी में लिखा है 3, यहाँ लिखा है 5, और देखो इसको ऐसे ही देख लो, सुनना थोड़ा समझना, ठीक है। करनी में यहाँ पे जो लिखा है 6 लिखा है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कुछ नहीं है तो 2 है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, 2। एक ऐसा नंबर जो इन सभी से कट जाए तो आपने 12 माना। अब आपने क्या किया, 4 नंबर दिए थे, सबकी करनी में 12 लिखा, तो ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, और ये 12। उम्मीद है इतना समझ गए, ठीक है। अब सुनो, 6 का भाग कितनी बार गया, 2, तो 12 का स्क्वायर बना। 3 का भाग कितनी बार गया, 4, तो 4 की पावर 4 बना। फिर आपने देखो 4 का भाग कितनी बार गया, 3, तो 5 की पावर 3 बना। फिर देखो 2 का भाग कितनी बार गया, तो 3 की पावर 6 बना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। अब आगे देखना, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 4 की पावर 4 क्या है, 256, 5 का क्यूब क्या है, 125, और 3 की पावर 6 की बात करें तो 3 की पावर 6, 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, ये हुआ 27, ये हुआ
हुआ 27, टोटल हुआ 729। कितना हुआ 729। अब देखो इनमें सबसे न्यूनतम मान बोला है तो ये वाला तो मिनिमम है और मिनिमम ये वाला है, तो आंसर कौन सा, तीसरा ये वाला मान मिनिमम है। करनी में 4 अंदर 5। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन कर पाएंगे, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। कमेंट जरूर किया करें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर किया करें आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला देखें। ये देखो ये सवाल आपको बोला और निम्नलिखित में से बड़ी संख्या बोली, सेम वही पैटर्न का है। वीडियो को पॉज करें, पहले अपने आप कोशिश करें, जब आंसर मिला लीजिए उसके बाद देखिएगा। करनी में 2 है, करनी में 4 है, ये 5 है और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10, ऐसा बोला है। निम्नलिखित में से बड़ी संख्या बोली है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा मुश्किल था। क्या करना है देखिए समझिए। एक ऐसा नंबर माना जो 2, 4, 5, 10 से कट जाए, 2, 4, 5 और 10 से कट जाए, तो आपने नंबर यहाँ पे माना 20, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये क्या बना, 8 की पावर 10 बना। फिर आपने इसको जब भाग दिया तो 13 की पावर 5 बना। जब आपने 5 का भाग दिया तो 16 की पावर 4 बना। फिर आपने 10 का भाग दिया तो 241 का स्क्वायर बना। और पूछा निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न बताओ। यहाँ पे आपको निकालना थोड़ा मुश्किल था, ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आप ना कर पाए, ना समझ में आ रहा हो कैसे क्या करना है, तो आप कैसे दिमाग लगा सकते हैं, सुने समझें देखें। देखिएगा इसका मान 2 से कम होगा, क्योंकि कड़ी में 4 होता तो 2 होता, 2 से कम होगा। ये 2 है तो इसका मान 2 और 3 के बीच में होगा। अगर यहाँ 9 होता तो मान जो होता 3 होता, 3 से थोड़ा कम होगा। ये 4 है, इसका मान 2 से कम होगा, इसका भी मान 2 से कम होगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। केवल सवाल को दिमाग से सॉल्व करना था। जब भी ऐसा कुछ बने जिसमें पावर बहुत ज़्यादा बन रही हो तो उनको कभी भी सॉल्व नहीं करते, बस दिमाग लगाइए। सुनिए, ऑप्शन आपको ऐसे दिए होंगे, क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे कि आपको खुद दिखाई दे रहा होगा। जैसे अब देखो, अगर ये लिखा होता, ये लिखा होता तो इसका मान 2 होता। 13 लिखा है तो मान तो 2 से कम है ना, 2 से कम है। अब यहाँ 16 लिखा है, अगर यहाँ 4 होता तो 4 होता तो 2 की पावर 4 16 होते हैं, तो यहाँ मान 2 से कम होता। और ये वैल्यू 2 से कम, क्योंकि पावर 10 और देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 32, तो ये तो 2 से कम है। तो यहाँ पे क्या है, यही वैल्यू 2 से ज़्यादा थी और क्वेश्चन का आंसर। कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा, वहाँ पर आपको दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 5। क्वेश्चन क्या है देखिए समझिए। क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा गया। देखो इसका स्क्वायर लिखा है तो 0.001 हो गया, 0.01 हो गया। अब इसका रूट लिखा है तो इसका रूट जब निकालोगे तो इसका देखो ये किसका रूट, किसका 11 का स्क्वायर है तो ये बनेगा 0.11। क्या बनेगा 0.11। अब ये क्या लिखा है, ये 0.12 लिखा है। इसकी अगर तुम बात करो तो 0.02 लिखा है। 1 2 3 4 नंबर ये लिखे हैं। सबसे बड़ा पूछा है, आप ध्यान से देखिए, ये सबसे बड़ा हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया। और ये बड़ा होने का मतलब ये वाला बड़ा है 0.1012, 0.12 समझ आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है, तुलना नहीं कर सकते, समान है, ये बड़ा ये बड़ा, ऐसा उसने बोला। ठीक है, सुनो, करनी में यहाँ पे क्या है 3 है, करनी में यहाँ पे क्या है 2 है, नंबर मान लिया 6। आपने जब दोनों की करनी की वैल्यू समान कर दी, 6 कर दी, तो ये बना, तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। और 2 का भाग कितनी बार जाएगा 3, तो ये 3 की पावर यहाँ पे बनेगा 3। तो ये वाला बड़ा हुआ ना, और ये वाला बड़ा हुआ, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा किस तरह करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सॉल्व करना है तो ऐसा करना है। वैसे दिख रहा था कि रूट 3 बड़ा है, ये छोटा है, दिख तो ऐसे ही रहा था, लेकिन समझाने के लिए हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या क्या है, पूछा निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए समझिए क्या करना है। देखो यहाँ लिखा है 250, यहाँ लिखा है 150, यहाँ लिखा है 100, यहाँ लिखा है 200। आप सभी को 50 से भाग दो तो 4 मिला, 50 से भाग दो 2 मिला, 50 से भाग दो 3 मिला, 50 से भाग दो 5 मिला। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की पावर 3 27, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 की पावर 4 256। सबसे छोटा मान तो ये वाला मिला ना, और ये वाला मान तीसरा मान मिला, तो सबसे छोटा मान क्या है 5 की पावर 100।
इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा, सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, इसको आरोही क्रम में लिखें, इसको अवरोही क्रम में लिखें, या बोलेगा क्या इसमें से सबसे दूसरा बड़ा नंबर कौन सा है। आजकल एग्जाम में ऐसा भी कर रहा है, जब भी आप एग्जाम के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि उसने पूछा क्या है, ठीक है। वो बोलता है आजकल बड़ा नहीं बोलेगा, दूसरा सबसे बड़ा नंबर या दूसरा छोटा नंबर, ठीक है। तो ऐसा अगर पूछता है तो आप लोग कर पाएंगे। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अभी ऐसे क्वेश्चन एक दो और भी हैं, जैसे कि अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है, देखो सुनो। अब जब इसका रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 0.4 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर 0.256 होगा। क्यों, देखो 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन स्क्वायर के बाद 4 अंक लग जाएंगे। अब इसी का लिखा है 0.04, ये लिखा है 0.04। देखो अगर पहचानने में दिक्कत हो तो आप सभी में 0 बढ़ा के इन नंबर्स की संख्या को बराबर कर लो। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसने बोला है क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या दिख रही है कि नहीं दिख रही है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आप कर पाएंगे। सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी हो गई, ये वाली ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, देखिए समझिए। निम्नलिखित में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्वेश्चन देखिए समझिए क्या लिखा है, आप सबको दिख रहा होगा, बुक सबके पास होगी। ये लिखा है 3 की पावर 1/3, ये लिखा है इसके बाद 2 की पावर 1/2, फिर लिखा है 1, फिर 6 की पावर 1/6 और पूछा निम्नलिखित में से बड़ी संख्या। देखो यहाँ घात में क्या है, 3 है बटे में 2 है, तो आप क्या करो 3 2 6 से कट जाए, आपने नंबर 6 माना, सभी में 6 का गुणा करा दें। आप सभी में 6 का गुणा करा दें, इससे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर मिल जाएगा, ये क्यूब मिल जाएगा, ये तो 6 ही मिलेगा, ये 1 मिल जाएगा। 3 की पावर 2 9 हुआ, 2 की पावर 3 8 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 6 हुआ, ये बड़ा है, मतलब 3 की पावर 1/3 बड़ा है। आपकी क्वेश्चन का आंसर 3 की पावर 1/3। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ आया हो कैसे करना है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक सेम ऐसा सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो आपको टाइप क्लियर हो गया होगा। करना क्या है, पावर में 200, पावर में 300, पावर में 100 कभी भी नहीं करना। आप 100 कॉमन ले लो, 1 बचा, 3 बचा, 2 बचा। 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 3 7, ये बड़ा, खत्म आंसर। ये मत करना कि 3 की पावर 200 को सॉल्व करना है 60 कर दो, ऐसी गलती नहीं करना। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे और जैसे समझा रहा हूँ आप लोग वैसे ही करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। सेम वही सवाल मिला, फिर ध्यान से देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ये 100 से काटा 2 3 और 1, वही सवाल वही को आंसर। उससे सबसे बड़ी बोला है, हाँ आंसर वही है, वही क्वेश्चन रिपीट है। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए लास्ट ईयर, ठीक है। आप इनको इस सवाल को देखिए, ये सवाल अपने आप में अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा। देखो इसको ये मत करना है कि इसका तुम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सबसे बड़ी संख्या बोली है, आप सभी लोग को मैं अभी समझा चुका हूँ कि आप लोग कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया है। करनी में 4 है, 3 है, 12 है। एक ऐसा नंबर माना जो 4 3 12 से कट जाए, आपने सभी में 12 मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, 4 से भाग दिया, 12 को 3 बार गया तो ये 7 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कि 3 का भाग दिया, 3 का भाग 4 बार जाएगा तो 11 की पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यही मिलेगा क्योंकि 12 का भाग तो 1 बार जाएगा। अब ये बताओ 11 की पावर 4, 11 का स्क्वायर 121 और 121 का स्क्वायर 126 42, सबसे बड़ा मान हुआ ना 11 की पावर 4। अब तो ये दिख रहा है ना, 7 की पावर 3 343 है, ये है। इसका स्क्वायर निकालना आप सभी को आता है, उम्मीद है आता है। क्या आपने 121 का स्क्वायर निकालना नहीं सीखा है क्या, ये लिखा है ना 121 गुणे 121, 11 का स्क्वायर गुणे 11 का स्क्वायर। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। समझिए ना कैसे करना है, सवाल को समझिए, बिल्कुल आसान सवाल होता है, बस ध्यान से देखना सीख जाइए, देखना सीख जाएंगे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने सेम वही टाइप है, आपको केवल सवाल को ध्यान से देखना है। करनी में क्या है, 3 2 6, अभी भी क्या कर रहे हो, मान लिया 6, 3 का भाग 2 बार, 6 की पावर 2 36, 2 का भाग दिया 3 तो 5 की पावर 125, 6 का भाग ये कितना मिला 12, सबसे बड़ा ये दिखा, ये का मतलब ये, क्वेश्चन का मतलब ये, खत्म आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। सेम वही टाइप फिर से मिला, देखो समझना, देखना, सीखना। देखो ये लिखा है 3 8, मान हो गया 2 क्योंकि क्यूब रूट 8 का
का क्यूब रूट 2 मालूम है, 7 लिखा होता तो सॉल्व करते ना। अब देखो इसका वर्गमूल पता है 2, इसका पावर 6 पता है 2, और पूछा क्या है बड़ी संख्या, आंसर क्या है सभी बराबर। वैसे भी किसी सवाल में सभी बराबर तो 90% वही आंसर, 90% वही आंसर, सभी बराबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला समझिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। क्या बोला, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। अब देखो जरा, ये कह रहा है कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये कह रहा है ये बड़ा है। मुझे तो दोनों गलत दिख रहे हैं, आपको कैसे दिख रहे हैं। देखो सुनो, देखो 3 की पावर 33 लिखा है, दिमाग लगाओ, 33 की पावर 3 जो भी नंबर आएगा, 33 का स्क्वायर 1000 के आसपास है, गुणे 33 कराओगे, लेकिन 3 की पावर 5 का मान होता है 243, फिर पावर 6 का मान, फिर पावर 7, फिर पावर 8, पावर 33, समझिए ना, तो डिजिट बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये नंबर यहाँ पे बड़ा है, मतलब पहली कंडीशन तो गलत। अब ये देखो, ये लिखा है 333 और लिखा है 3 की पावर 3 की पावर 3। अरे 3 की पावर 3 27 होता है, और 27 की पावर 3, अब 27 का स्क्वायर तो 729 होता है, और 27 की पावर 3 तो उससे तो ज्यादा ही होगा। करना किसको नहीं है, केवल देखना है। तो ये भी कंडीशन गलत। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह क्या है, चौथा ऑप्शन देखो, ना ही 1 ना ही 2, दोनों सत्य नहीं है। उम्मीद है समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्या करना है देखिए, समझिएगा। देखो ये लिखा है 5/9, ये लिखा है, अगर इसका रूट निकाल लो तो ये बनेगा 3/7। ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये लिखा है √9/49 लिखा है 3/7। ये इसको आप देखो तो क्या लिखा है 0.43, और इसका स्क्वायर करो तो 7 का स्क्वायर 49.49। अच्छा इसको देखो, सुनना, ये लिखा है 0.4, अगर आप 9 का भाग दो तो 9 पन्ना 45, ठीक है, 0.555 बनेगा। अब इसमें भाग दो तो ये भाग कितनी बार जाएगा, एक बार ये देखो, 7 का भाग दिया, 7 चौको 28, 4 पॉइंट कुछ आएगा, और सबसे बड़ा मान बोला है तो दिख रहा है ना बड़ा है ये। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5/9 सबसे बड़ा मान है। छोटा अगर बोला, छोटा बोला तो ये देखो, ये लिखा था 42, लेकिन यहाँ पे 7 चौको 28, 2 बचा ना, 7 दूनी 14, 42 कुछ आ रहा है। 42 छोटा बोला तो ये है, बड़ा बोला तो ये है। सवाल को ध्यान से देख लेना, छोटा बोला है कि बड़ा बोला है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको देखना सिखाऊं, बिल्कुल आसान सा, देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखना, अंतर हमेशा इक्वल देगा, दिया। अब सुनना, जो बड़ा लगे वो छोटा और जो छोटा लगे वो बड़ा, ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम। सवाल खत्म हो गया। आप कहोगे सर कैसे, ये कैसे हो गया, ये ऐसे ही होता है। अब क्यों होता है, सुनना समझना, मैं आपको एक सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लिखा है 401 माइनस √399। आप क्या करो, इसकी संयुग्मी से गुणा करा दो, 401 प्लस 399 अपॉन में क्या होगा 401 प्लस 399। ऊपर क्या बनेगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर तो 2 मिला ना, नीचे क्या मिला 401 प्लस 399। देखो अंतर इक्वल होने के कारण ऊपर सभी में 2 मिलेगा। जब ऊपर सभी में 2 मिलेगा, अब नीचे जिसमें देखो, जिसमें नंबर ज़्यादा होगा, हर जिसका बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी, और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अंश सबका एक जैसा है, अंतर इक्वल है तो अंश सबका एक जैसा 2 ही आना है। और हर क्या डिपेंड करेगा कि नंबर छोटा है कि बड़ा। हर छोटा है तो भिन्न बड़ी हो जाएगी, हर बड़ा है तो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी। टाइप 2 टाइप 3 आपने कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब आगे क्वेश्चन में सारे नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाता चलूँगा। क्वेश्चन कुछ आप लोग भी लगाइए। मैं मंथ के बाद, एक मंथ के बाद, मतलब इस मंथ के लास्ट में आपको डाउट क्लास दूंगा। आप लोग जो चैप्टर आपने पढ़े हैं डाउट जरूर टिक करते रहिए, मैं एक एक आपको डाउट क्लास दूंगा। परेशान नहीं होना, बस सॉल्व करने की कोशिश करना। साथ बने रहिए, जुड़ते रहिए, हर महीने आप पढ़ते जाइए। एक महीने में आपको 4 से 5 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। एंजॉय करिए, पढ़िए आराम से। थैंक यू।